नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में दिए गए सेकेंड यूनिट हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें से सबसे पहले हमने आदिकाल के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आदिकाल के बारे में जाना था। आइए जानते हैं भक्ति काल। नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ। हिंदी का आदिकाल एक प्रकार से लड़ाई झगड़े का युग था। हमने जो आदिकाल के बारे में जाना था वह आदिकाल लड़ाई झगड़े का युग माना जाता है। उसमें अशांति थी और एक प्रकार की राजनीति आंधी चल रही थी। उसमें जो था आदिकाल में अशांति थी और उसमें एक प्रकार की राजनीतिक आंधी चल रही थी। किंतु आंधी हमेशा नहीं रहती, आंधी के बाद स्थिरता आ जाती है। इसमें यह कहा गया है आंधी जो है तूफान वो हमेशा नहीं रहता, आंधी के बाद एक स्थिरता भी आ जाती है। भारतवर्ष के राजनीतिक वातावरण में भी अपेक्षाकृत शांति उपस्थित हुई और लोगों को दम लेने से फुर्सत मिली। भारतवर्ष में जो थी एक राजनीतिक वातावरण में एक शांति के तौर पर उपस्थित हुई और इसमें जो थी लोगों को दम लेने से फुर्सत मिली। राजपूती विरासत का हसन हो चुका था। राजपूत का विरासत जो था वो ख़त्म हो गया था और लोग जैसे तैसे अपने परिस्थिति से अनुकूलता प्राप्त करते जाते थे। राजनीतिक वीरता राजपूती परिवार जो था उनका शासन ख़त्म हो गया और लोग जो थे कैसे भी करके यानी जैसे तैसे भी अपने परिस्थिति से अनुकूलित प्राप्त करते जाते थे। युद्ध के समय वीर गाथाओं का काव्य में अपना महत्व स्वाभाविक ही था। युद्ध के समय जो था वीर गाथाओं का काव्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था, स्वाभाविक था। किंतु शांति के समय एक दूसरे ही प्रकार के काव्य की आवश्यकता थी। लेकिन जो थी शांति के समय में एक दूसरे प्रकार के काव्य की आवश्यकता थी। मुसलमान लोग भी युद्ध से उब गए थे। मुसलमान लोग जो भी थे वह सभी युद्ध से उब गए थे। वह चाहते थे कि पराजित देश में शांति हो और वहाँ के लोगों के संपर्क में आकर कुछ अपनी जड़ जमाए। वह चाहते थे कि पराजित देश में शांति हो और लोगों से संपर्क में आकर कुछ अपनी जड़ जमाए। हिंदू लोग भी यह चाहते थे कि उनका धर्म ऐसे रूप में आए कि मुसलमान लोग उसका खंडन ना कर सके। हिंदू लोग भी यह चाहते थे कि उनका भी धर्म ऐसे रूप में आए जो कि मुसलमान लोग उसका खंडन ना कर सकें। इतना ही नहीं, यदि संभव हो तो विरोध छोड़कर उनके साथ मिले। लेकिन इतना ही सब नहीं, अगर ये संभव हो तो वह सब विरोध छोड़कर मिलजुट कर रहें। मुसलमानों को भी यह इच्छा थी कि वे हिंदुओं के निकट आए। मुसलमानों को भी यह इच्छा थी कि वह हिंदुओं को निकट आए। इसी प्रकार तत्कालीन जनता में दोनों ओर से मिलने की प्रवृत्ति चल रही थी। इसी प्रकार जो थी तत्कालीन जनता जो थी वह दोनों ओर से मिलने की प्रवृत्ति चल रही थी और यही से भक्ति का आविर्भाव हुआ। भारत में भक्ति आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में जो थी भक्ति आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी थी। यह शुरुआत लगभग 7वीं से 9वीं
9वीं सदी के मध्यम हुई, परंतु ये आंदोलन 14वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर आ गए और वह से आरंभ हुआ साहित्य के महत्वपूर्ण काल, भक्ति काल का। यह आंदोलन का जो शुरुआत था वह 7वीं सदी से 9वीं सदी के मध्य से हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी में यह जाते जाते एक चरम सीमा पर चला गया और इसके आरंभ से ही जो है साहित्य के महत्वपूर्ण काल का यानी भक्ति काल का शुरुआत हुआ। इस काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को, भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग के काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के दौरान तमाम पूजा पाठ के आडंबरों की पूर्ण रूप से आलोचना की गई और भक्ति प्राप्ति के लिए भक्त मार्ग को चुनने का समर्थन किया गया। भक्ति काल में अधिकांश रचनाओं की प्रवृत्ति भक्ति थी। भक्ति काल में जो थी अधिक से अधिक रचनाएं जो वह भक्ति की थी, परंतु ऐसे नहीं था कि सभी रचनाओं की प्रवृत्ति भक्ति थी। लेकिन ऐसे नहीं था कि जितने भी रचनाएं किए गए थे वह सब की प्रवृत्तियां भक्ति थी, परंतु हाँ, भक्ति प्रवृत्ति की रचनाएं अधिकांश मात्रा में थी और इसीलिए इस काल का नामकरण भक्ति काल के रूप में किया गया। वह भक्ति काल की रचनाएं इतनी अधिक थी जिसके द्वारा इस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इस काल की समय विधि अगर हम देखें तो यह 1375 ई से 1700 तक मानी जाती है, यानी 1355 से 1700 तक है। यह थी भक्ति काल, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ। अगले वीडियो में हम जानेंगे भक्ति काल के परिचय के बारे में। धन्यवाद।